हल्द्वानी से हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हल्द्वानी का क्या माहौल है, किस तरीके से मौसम बना हुआ है और प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से पहाड़ों में जो लगातार बरसात हो रही है और हल्द्वानी में जो कल बरसात हुई थी, पहाड़ों की बरसात के चलते गोला बैराज जो डैम है उसका जलस्तर काफी बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और गोला नदी के किनारे जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द हटने के लिए बोल दिया गया, उनको अल्टीमेटम दिया गया 3 दिन के अंदर ये जगह यहाँ से खाली कर दी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए चेतावनी दे रखी है कि पहाड़ों में लगातार बरसात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहाड़ों में बरसात होगी, गोला बैराज डैमेज यहाँ पे जो गोला नदी इसका जलस्तर बढ़ जाता है और ये संभावना रहती है कि इसका जलस्तर बढ़ते ही काफी लोग यहाँ पे जो है परेशान होते हैं, प्रभावित होते हैं। और जिस प्रकार से हल्द्वानी के अंदर जो कल बरसात हुई थी, जगह जगह जल भराव था, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से कल ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों के आपदा संबंधी के साथ बैठक ली है, उनको निर्देशित किया है कि सब किसी भी प्रकार से अलर्ट रहने के लिए तैयार है। जी, जो मानसून की तैयारियां देखने को मिलती है प्रशासन की तरफ से, क्या इस बार वो शहर में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि नालियां चौक होने की वजह से जो है वो जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो क्या तैयारियां दुरुस्त की गई हैं प्रशासन द्वारा? देखिए जी, जिस प्रकार से नगर निगम में कल पोल खुली है, जिस प्रकार से कल जो लगभग 3 घंटे की बरसात में पूरा हल्द्वानी शहर जलमग्न हो गया था, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे चरमरा गई थी, लोग परेशान हो गए, घर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से कल जो व्यवस्था हुई थी, जिसके बाद तत्काल में जो जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा आपातकालीन बैठक ली गई, जितने भी आपदा संबंधी के अधिकारी थे, एसडीआरएफ थे एनडीआरएफ थे, उनके अधिकारियों के साथ बैठक ली, उनको निर्देशित किया कि इस प्रकार की व्यवस्था दोबारा नहीं देखी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने चेतावनी देखिए मानसून को देखते हुए, तो सभी को अलर्ट मूड पे रहने के लिए निर्देशित किया है। और सबसे पूर्व अभी 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी जो आपदा समिति की बैठक ली थी, उनको भी निर्देशित किया गया, क्योंकि हल्द्वानी जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, यहाँ से जितने भी वाहन है यहाँ से जाते हैं। और जो भूस्खलन के मार्ग है, जैसे नैनीताल है, जूली कोट है या बेताल घाट है, भीमताल है, तो जहाँ जहाँ भूस्खलन की संभावना रहती है वहाँ पर जेसीबी तैनात कर दी गई है और एनडीआरएफ की टीम को निर्देशित किया गया है। जी पंकज, मार्गों की बात अगर करें तो कोई खबरें सामने आई हैं कि कहीं पर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं? क्योंकि हल्द्वानी से नैनीताल की ओर कई सारे पर्यटक निकलते हैं, गाड़ियां वहीं से जाती हैं, तो क्या इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कहीं पर मार्ग अवरुद्ध हुआ है? देखिए, अभी जिस प्रकार से मौसम विभाग ने चेतावनी ने लगातार अभी जो बरसात हो रही है, ऐसा कोई भूस्खलन की सूचना अभी तक नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो जिलाधिकारी नैनीताल ने सभी जगहों पे जहां पे भूस्खलन की संभावना रहती है वहां पे जेसीबी लगा दी गई है, अपने पुलिस फोर्स के तैनात जवान कर दिया, एसडीआरएफ की टीम के जवान भी कर दिए और जितने भी पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी उनको भी वहां पर तैनात किया कि अगर भूस्खलन होता है तो किसी भी प्रकार से किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। जी पंकज, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो उसके हिसाब से भारी बारिश कई क्षेत्रों में हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक यहाँ पर बरसात देखने को मिल रही है और काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस साल भी कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी मानसून से पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से नालियां चौक हो गई हैं और जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, सड़कें जलमग्न हो रही हैं, यातायात की व्यवस्था भी बाधित हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस तरीके की जो समस्याएं हैं उससे निजात पाया जा सके, ताकि जो मानसून है